हरिः ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। विश्वेशं माधवं ढुंढिं दंडपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां नित्यानन्दम् अहं वन्दे कर्णे लम्बितमौक्तिकम् चैतन्याग्रजरूपेण पवित्रीकृतभूतलम्। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, एक दुखिया करे पुकार। हरि आ जाओ एक बार। तन तन में भस्म लगा करके जोगी का भेष बना करके मैं अलख जगाऊं द्वार। हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर परब्रह्म निखिल हेय प्रत्यनीक दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग मंडप में बैठ करके सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जगन्नाथपुरी तक की यात्रा में
6 वर्ष बीत चुके थे। अभी तक महाप्रभु वृंदावन प्रशस्त नहीं हुए। प्रतिदिन सोचते कि वृंदावन चलूं, लेकिन रथ यात्रा के पश्चात भक्त कहते कि चातुर्मास में यात्रा निषिद्ध है महात्माओं के लिए। वे कार्तिक आने पर दिवाली करके जाने को कहते, फिर जाड़ा आ जाता। जाड़ा समाप्त होने पर कहते फिर बड़ी गर्मी है, पश्चिम में तो और गर्मी पड़ती। इस तरह टाल मटोल करके महाप्रभु को जाने नहीं दिया। इस प्रकार 4 वर्ष व्यतीत हो गए थे, घूमते फिरते, अर्थात 6 वर्ष। महाप्रभु राय रामानंद और वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य आदि भक्तों के प्रेम पाश में इस प्रकार जकड़कर बंधे हुए थे कि वे स्वेच्छा से जाने में समर्थ होकर भी इन लोगों की सम्मति के बिना जाना नहीं चाहते थे। भक्तों ने जब देखा कि अब की बार प्रभु वृंदावन जाने को तुले हुए हैं, वे मानेंगे नहीं, तो विवशता पूर्वक अपनी स्वीकृति दे दी। लेकिन मन में उनकी एक टीस रही कि महाप्रभु का संग कैसे मिलेगा। कहावत है, सज्जन संगो मा भूत यदि संगो मास्तु तत्पुनः स्नेहः स्नेहो यदि मा विरहो यदि विरहो मास्तु जीवितस्याशा। उत्तम बात है कि सज्जनों का संग ही ना हो। क्यों? बोले यदि कदाचित संग हो जाए तो उनसे स्नेह न हो। दैव योग से यदि स्नेह हो भी जाए तो उनसे वियोग न हो। यदि वियोग हो तो फिर इस जीवन की आशा न रहे। अर्थात प्यारे के विरह की अपेक्षा मर जाना श्रेयस्कर है। इस प्रकार सज्जनों का संग ना हो तो कदाचित यदि संग हो जाए तो स्नेह ना हो, स्नेह हो जाए तो वियोग ना हो, और वियोग हो जाए तो जीवन की आशा ना रहे। क्योंकि गोस्वामी जी लिखते हैं, बिछुरत एक प्राण हर ले मिलत एक दारुण दुख दे। संत जब बिछड़ते हैं तो प्राण हरण के समान कष्ट होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, उसी तरह आज महाप्रभु ने घोषणा कर दी कि मैं वृंदावन की ओर चलूंगा। सब भक्त दुखी हो गए, किंतु क्या करते। जब महाप्रभु से सब मिलने जाते तो प्रेम पूर्वक सबसे मिलते और कहते, बस अब हो गया, आप लोग अपने अपने घर को लौट जाएं। पुरुषोत्तम भगवान की कृपा होगी तो शीघ्र आप लोगों का दर्शन मैं करूंगा। इस प्रकार भांति भांति उन्हें समझाते, किंतु कोई पीछे लौटता ही नहीं था। लौटना तो अलग रहा, पीछे की ओर देखने में भी भक्तों का हृदय फटता था। वे प्रभु के वियोग जन्य दुख का स्मरण करते ही जोरों से रुदन कर पड़ते, रोने लगते। ये अवस्था हो जाती। महाप्रभु अपने हाथ से जगन्नाथ भगवान का प्रसाद प्राप्त करते, भक्तों को आग्रह पूर्वक खिलाते और भक्तों की प्रसन्नता के निमित्त स्वयं भी प्राप्त करते। उस दिन रात्रि भर सबने वहीं विश्राम किया। इसके बाद महाप्रभु ने आज्ञा ली और आज्ञा लेकर के
गदाधर भट्ट से मिले। महाप्रभु ने गदाधर भट्ट से कहा, देखो अब मैं शांतिपुर की ओर जा रहा हूं, क्योंकि मार्ग में जन्म स्थान तो पड़ेगा ही। जगन्नाथपुरी उधर है, फिर बंगाल, फिर इधर झारखंड के होते हुए फिर वृंदावन। तो शांतिपुर की ओर जा रहा हूं, इसलिए अब तुम लोग लौट जाओ। थोड़ा सा रोष दिखाते हुए भक्तों ने कहा, आप मुझे विवश क्यों कर रहे हो? जाइए, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे नहीं जाना है आपके साथ, आप जाओ अकेले। रोषपूर्वक कह तो दिया, किंतु मन ही मन लगता कहीं सच में महाप्रभु अकेले न चले जाएं। तब गदाधर भट्ट इतने उच्च कोटि के नैयायिक, जिनकी गदाधरी टीका चलती है, मधुसूदन सरस्वती पाद जब दक्षिणामूर्ति की उपासक काशी में विराजमान थे, उस समय श्री गदाधर भट्टाचार्य न्याय के विशेष ग्रंथ लिख रहे थे और मधुसूदन सरस्वती पाद भी उस समय ग्रंथ लिख रहे थे। मधुसूदन सरस्वती पाद की अमित मेधा थी, तो न्याय का कहीं खंडन न कर दे उनके उक्ति का। स्वप्न में आकर के कहा, इसी दक्षिणामूर्ति में स्वप्न में आकर के कहा कि आप वेदांत पक्ष पे लिखिए, न्याय पर मैं पर्याप्त लिख चुका हूं, यदि आप लिखेंगे तो मेरा ग्रंथ कौन पढ़ेगा। इसका मतलब मधुसूदन सरस्वती पाद भगवान शिव के अंशावतार माने जाते हैं। और गदाधर भट्ट कैसे महापुरुष थे, स्वप्न में आकर के कह रहे हैं। ये बात ध्यान देने की है। वो गदाधर भट्ट ने कहा कि भगवान आप जाएंगे तो मैं तो जीवित ही नहीं रहूंगा। प्रभु ने कहा, देखो तुम जिद करते हो, अपनी बात के सामने किसी की बात मानते नहीं, यह अच्छी बात नहीं है। तुम सोचो तो सही, तुम्हारे गौड़ चलने से दो महान पाप होंगे। एक तो गोपीनाथ भगवान की पूजा रह जाएगी, और दूसरे तुम्हारे प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। इसलिए तुम नीलाचल ही लौट जाओ, तुम पुरी ही चले जाओ, मैं शीघ्र लौट आऊंगा। गदाधर पंडित ने कहा, प्रभु आपके लिए मैं सर्वस्व त्याग कर सकता हूं, आपके सामने प्रतिज्ञा कैसी? प्रतिज्ञा आपके लिए ही तो की थी, जहां आप हैं वहीं जगन्नाथपुरी है, इसलिए मैं नीलाचल से पृथक कभी आपको नहीं मानता। महाप्रभु ने कहा, बाबा तुम्हारा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, पाप सब मेरे सिर पर चढ़ेगा। यदि तुम मुझे पापी बनाना चाहते हो तो भले ही मेरे साथ चलो, नहीं तो पूरी लौट जाओ। प्रभु सभी पाप मेरे सिर हैं, मैं सभी पापों को सह लूंगा, किंतु आपका वियोग नहीं सह सकता। गदाधर, तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो अभी पुरी को लौट जाओ, तुम्हारे साथ चलने से मुझे महान कष्ट होगा। यदि तुम मेरा कुछ सम्मान करते हो तो तुम्हें मैं अपनी शपथ दिलाकर कहता हूं कि तुम पुरी लौट जाओ। गदाधर पंडित मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अब आगे कहने की कोई बात ही नहीं थी। सार्वभौम भट्टाचार्य को देखकर कहा कि आप भी इनके साथ पुरी लौट जाइए। इसके बाद महाप्रभु जिस ग्राम में भी पहुंचते वहां पर भीड़ लग जाती, इतनी भीड़ लग जाती कि पांव रखने का जगह नहीं होता। शांतिपुर पहुंचे। अब यहां से आप लोग अपना कलेजा पकड़ लें। सची माता को आकर के किसी ने समाचार दिया, 6 वर्ष के बिछड़े हुए पुत्र के आगमन का समाचार सुनकर के माता व्यग्र हो उठी
उसने उसी समय आचार्य चंद्रशेखर को बुलाया। सब भक्त बात की बात में सची माता के आंगन में आकर एकत्रित हो गए। सभी प्रभु के दर्शन के लिए व्यग्रता प्रकट कर रहे थे। सची माता ने जब आदेश दिया तो सची माता के लिए पालकी मंगाई गई। माता भी अपने जगन्मान्य पुत्र के मुख देखने की इच्छा से शांतिपुर जाने की शीघ्रता करने लगी। संसार में मनुष्य सब बातों को थोड़ा बहुत अनुभव कर सकता है, किंतु सती साध्वी आर्य ललनाओं की विरह वेदना को समझने की और समझकर अनुभव करके वाणी में कहने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। कभी कुछ यदि मातृ वेदना के बारे में स्पंदनात्मक वक्तव्यों को जब निगृहीत करते हैं तो कुछ अंश ही कर पाते हैं। संपूर्ण वक्तव्यों का संप्रेषण असंभव है। सरस्वती के लेखनी में भी वो ताकत नहीं कि मां और सती के हृदय के अंतःकरण में जो प्रेमात्मक वेदना है उसका पूर्णतः वर्णन कर सके। क्या राधा कृष्ण के विरह का वर्णन भगवती शारदा कर सकती है? क्या नहीं कर सकती। लेखनी ठिठक जाएगी, समाधिस्थ हो जाएंगी। सरस्वती को भी समाधिस्थ होना पड़ेगा। अरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। अरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। अरे मैं तो प्रेम दीवानी, जो मैं ऐसा जानती, प्रीत की दुख हो नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीत में करियो को। अरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। वृद्धा माता भी शांतिपुर में जाकर अपने प्यारे लाल का माथा सूंघ आएगी, किंतु पतिव्रता विष्णु प्रिया की क्या दशा होगी। दो कोस पर बैठे हुए अपने प्राणेश्वर के दर्शन से वंचित ही तो रहेगी। उनके लिए उनका पति चाहे नीलाचल में हो चाहे शांतिपुर में हो, दोनों स्थान समान हैं। हाय रे समाज, तूने पतिव्रताओं के लिए कितना कठोर नियम स्थापित किया है। रात्रि दिन जिनकी मूर्ति आंखों के आगे नृत्य करती रहती है, प्रतिक्षण जिनका चिंतन होता रहता है, वे ही प्राण प्रियतम इतने समीप रहते हुए भी बहुत दूर मालूम पड़ते हैं। विष्णु प्रिया अपनी मनोव्यथा किसके सामने प्रकट करती? प्रकट करने की तो बात ही क्या, यह तो हृदय के अंतःकरण प्रदेश में एक घाव की कसक है। इसे कोई भुक्त भोगी ही समझ सकता था। बेचारी वाणी की क्या सामर्थ्य जो वेदना से वो व्यक्त कर सके। विष्णु प्रिया जब ये सुनी कि महाप्रभु शांतिपुर में आए हैं, माता सची जा रही हैं, अनेक भक्त उनके श्री चरण रज को अपने मस्तक पर लगा सकेंगे, तो विष्णु प्रिया अपने पति के शयन कक्ष में चली गई।
चुपचाप बैठ गई। आज उनकी आंखों में एक आंसू तक न था। रोते रोते आंखें सूख चुकी थी। आज उनका हृदय जल नहीं रहा था, धीरे धीरे सुलग रहा था। उसमें से कड़वा कड़वा धुआं निकल करके उनके मुख को म्लान कर रहा था। विष्णु प्रिया सामने खूंटी की ओर टकटकी लगाए देख रही थी। एक एक करके उस रात्रि की सभी बातें आ करके उनके दृष्टि के सामने प्रत्यक्ष हो रही थी। जिस रात्रि को वह अपने प्रियतम महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य के चरणों में मस्तक रख करके आज हमें छोड़कर न चले जाएं, अपने वक्षस्थल से लगा करके चरणों को चिपका करके रखी हुई थी, उस रात्रि को ठग करके महाप्रभु सदा सदा के लिए चले गए। सोचती कि वे मेरा बार बार आलिंगन करते थे और कहते थे तुम तो पगली हुई हो, रोती क्यों हो, हंस दो, अच्छा एक बार हंस दो। ऐसा कह कह करके मेरे बार बार मेरी ठोड़ी को अपनी नरम नरम उंगलियों से ऊपर उठाते थे। उसी समय हाय रे दुर्भाग्य, मुझे निद्रा आ गई, काश मैं उस दिन सोई न होती, तुम्हें अभी तक जाने नहीं देती, मैं सदा उनको अपने अंकमाल में बांधे रहती। सची माता शांतिपुर जाने के लिए तड़प रही थी। उनका हृदय बांसों सा ऊपर उछाल मार रहा था। वे सोचती थी, बिल्कुल वो मीरा जी की पंक्ति हमें स्मरण में आता है, सोचती थी क्या करूं, क्या करूं, कछु बस नहीं मेरो, क्या करूं, कछु बस नहीं मेरो, पाँख नहीं उड़ जावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे हरि आवन की। ये दो नैना कहो न माने, ये दो नैना कहो न माने, नदिया बहे जैसे सावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे हरि आवन की। इस तरह विष्णु प्रिया जी उनके पलक नीचे नहीं गिरते थे। सोची कि अब मेरा सर्वस्व तो वही थे, आज उनके दर्शन को न जा सकूंगी। शांतिपुर जाने के लिए उद्यत सची माता विष्णु प्रिया से मिलने के लिए उस शयन कक्ष में पहुंची। देख करके एकदम भयभीत हो उठी, क्योंकि विष्णु प्रिया जी की आंखें एकदम खुली हुई थी, उनके पलक नहीं गिरते थे, चेहरे पर विरह जन्य की वेदनात्मक रेखाएं व्यक्त कर रही थी।
कि उनके जीवन में कोई चिन्ह नहीं थे जीवन के। छाती पीट पीट करके रोने लगी। सची माता ने कहा, बेटी बेटी विष्णु प्रिय, हाय बेटी तू भी मुझे धोखा दे गई क्या? यह कहकर के माता अपने कांपते हुए हाथों से उनके शरीर को झकझोरने लगी। तब वह जल्दी से उठकर भौचक्की सी देखती हुई जोरों से कहने लगी, क्या सचमुच वो छोड़कर मुझे चले गए? मानो प्राककालीन अवस्था में विराजमान थी। मेरा सर्वस्व अपहरण हो गया। मां, ये देखो खूंटी तो खाली पड़ी है, उनका पीतांबर भी नहीं है। यह कह करके विष्णु प्रिया पछाड़ खा करके पलंग से नीचे गिर पड़ी। माता ने सहारा देते हुए कहा, बेटी तू क्या कह रही है? अरे बावड़ी हो गई है क्या? मैं शांतिपुर जा रही हूं, तू क्या कहती है? बोल, हमसे जल्दी बोल। माता अपनी बहू की अंतर वेदनाएं समझ गईं। नारी हृदय की वेदना यत्किंचित नारी ही समझ सकती है। विष्णु प्रिया को अब होश हुआ। उन्होंने अपने भावों को छिपाते हुए कहा, अम्मा जी मुझे नींद आ गई थी, न जाने मैंने स्वप्न में क्या देख लिया, इसलिए मैं अटकापट्ट बोलने लगी, मेरे मुंह से अनाप शनाप निकलने लगे, मुझे क्षमा कर दो। आप शांतिपुर जाती हो तो जाओ, उन्हें देख आवे, मेरे भाग्य में उनके दर्शन नहीं बदे हैं। पर मेरा इतना सौभाग्य कम नहीं कि मेरे प्रियतम से लाखों लोग मिलने जाते हैं। आप जाएं, मेरी चिंता न करें। पुत्री के इस वचन को सुन करके माता का हृदय फटने लगा। अपनी छाती को कड़ी बनाकर उस आंतरिक दुख को प्रकट नहीं किया, अपने बहू की ओर देखते रह गई और पालकी पर जाकर के बैठ गई। महाप्रभु ने जब माता के आगमन का समाचार सुना तो शांतिपुर में जहां विराजमान थे दौड़ करके उठ करके दरवाजे पर आ गए। अबोध बालक की भांति माता के चरणों में लौटने लगे। प्रभु के चरणों में नित्यानंद जी भी लौट रहे थे। अन्यान्य भक्त एक दूसरे के चरणों में पड़ करके रुदन करने लगे। संपूर्ण आकाश गुंजायमान होने लगा। देवताओं का भी हृदय विरह से व्यथित हो गया, क्योंकि देवता कभी दुखी नहीं होते। सोचो कैसा दृश्य रहा होगा। ये सब भक्तों के मध्य ही संभव है। माता ने पुत्र के अंग में लगी हुई धूली अपने हाथों से पोंछी। पुत्र का स्पर्श करते ही सूखे स्तनों से दूध चुचवाने लगे और वात्सल्य से भर करके अपने अंकमाल में अपने पुत्र को कस लिया। सब लोग माता की स्तुति करने लगे, धन्य है ऐसी मां। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या शूर, नाही तो जननी बांझ रहा, क्यों खोवई है नूर। जननी उत्पन्न करे तो भक्त उत्पन्न करे, या दानवीर कर्ण की तरह दाता उत्पन्न करे, या कोई शूरवीर महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी की तरह शूरवीर उत्पन्न करे। नहीं तो उसका बांझ रहना अच्छा है। क्यों अपना तेज नष्ट करती है, क्यों अपना नूर खोती है। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या शूर, ना ही तो जननी बांझ रहा, क्यों खोवई है नूर। आंसुओं से सब अपने अपने वक्षस्थल को भिगोने लगे। सब अश्रुओं के नदी में स्नान कर रहे थे। सबका शरीर भिगा हुआ था, जमीन गीली हो गई थी, कीच मच गई आंसुओं की। हजारों भक्तों की भीड़ थी। प्रभु ने वचन दिया कि मां मैं भी 5-7 दिन यही हूं, हो सका तो आऊंगा। माता फिर मिलने की आशा रखती हुई पहले भोजन पका करके
महाप्रभु को पवाया और फिर शांतिपुर से नवद्वीप की ओर लौट गई। एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है जो विष्णु प्रिया जी के लिए, पाणिग्राहस्य साध्वी स्त्री जीवतो वा मृतस्य वा पतिलोकम अभीप्सन्ति नाचरेत् किंचिदप्रियम नाचरेत् किंचिदप्रियम। सती स्त्री का यही परम धर्म है कि अग्नि को साक्षी देकर के एक बार जिसका पाणी ग्रहण किया हो वह पति चाहे जीवित हो चाहे मृत्यु को प्राप्त हो गया हो, उसी के साथ पति लोक में रहने की इच्छा करती हुई उसके इच्छा के विरुद्ध कभी कोई आचरण न करे। यही सती का धर्म है। भक्तों का अपना ऐसा विश्वास है, विद्वानों का विश्वास और शास्त्रों का यही सिद्धांत है कि यह संसार एकांतवासी तपस्वी महापुरुषों के पुण्य से तथा पतिव्रताओं के पातिव्रत्य के प्रभाव से ही स्थित है, नहीं तो संसार धूल में मिल जाता है। पूरे जगत में आग लगी, झरझर गिरत अंगार, संत न होते जगत में तो जर मरता संसार। उसी प्रकार सती शास्त्रों का अभिमत यह है कि संसार धर्म पर ही स्थित है। स्त्री पुरुष के लिए सांसारिक भोग्य पदार्थों की आसक्ति को छोड़ करके प्रभु से प्रेम करना और मन वचन कर्म से पातिव्रत्य धर्म का पालन करते हुए उस परमार्थ को सिद्ध करना, यही सब धर्म है। बाकी सब क्या है? कूड़ा कचड़ा। आप लोग विष्णु प्रिया के मनोव्यथा को समझें। इस अल्प वयस में, अभी छोटी आयु है उनकी, और अपने प्राणेश्वर की असह्य विरह वेदना सहनी उन्हें पड़ रही है। उनके प्राणेश्वर भक्तों के लिए भगवान हैं, वे जीवों का उद्धार भी करते हैं। असंख्य जीव उनकी कृपा से संसार सागर से पार हो गए हैं। भक्तों के लिए वे साक्षात नारायण हैं, हुआ करें। लेकिन विष्णु प्रिया के लिए वो हृदय रमण, उनके पति प्रियतम हैं। वे उनके पास स्थूल शरीर से नहीं तो नहीं सही, उनके हृदय में तो पति की मूर्ति सदा विराजमान रहती है। वे पति को छोड़कर किसी का चिंतन नहीं करती। धन्य है उनकी एक निष्ठ पति भक्ति को। विष्णु प्रिया जी की आंतरिक इच्छा थी कि एक बार इस जीवन में अपने आराध्य प्रभु का मैं दर्शन कर लेती, लेकिन वे इच्छा किसके सामने प्रकट करती? लेकिन रामचरितमानस का सिद्धांत है, जा पर जा जा पर जा कर सत्य स्नेह, सोते मिलाई न कछु संदेह। जिसका जिस पर सत्य प्रेम है उसको मिलने में कोई संदेह नहीं है, वह उसे प्राप्त होगा।
इस प्रकार विष्णु प्रिया बहुत सोचने लगी कि किसी तरह पति परमेश्वर का दर्शन हो जाए। चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप आए। नवद्वीप आने के बाद जिन्होंने उनसे द्वेष किया था, काजी मुल्लों ने आ करके चरणों में दंडवती प्रणाम करके शरणागति दे दी, शरण हो गए और हाथ जोड़ करके रोने लगे, हे भगवान, हमने आपके चरणों में अमार्जनीय अपराध किया है, आप हमें क्षमा कर दीजिए, मैं आपके प्रभाव को नहीं समझ पाया। सब शरणापन्न हुए। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर ज्ञानवानपि। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही सभी चेष्टाएं करता है, इसलिए किसी को किसी के भी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। परशुराम जी की प्रकृति आवेशान्वित है तो वो भक्ति की बात भी आवेश में ही करेगी। तो इसलिए किसी के भी वाक्य का समर्थन उसके प्रकृति से ही रहता है। जो जिस प्रकृति का है वो विनोद भी करे तो उसी प्रकृति में ढल जाएगा। तो इसलिए भगवान ने यही उपदेश दिया, सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर ज्ञानवानपि। आप लोग चिंता न करें, ऐसा हो जाता है, क्षमा कर दिया। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। प्रभु के छोटे बड़े सभी भक्तों की स्त्रियां सब आकर के मिलने लगी। प्रभु अब अपने घर की ओर जा रहे हैं, आंगन की ओर बढ़ रहे हैं। ज्यों-ज्यों आंगन की ओर बढ़ रहे हैं, जय घोष हो रहा है, हरिनाम का कीर्तन हो रहा है, और विष्णु प्रिया एकांत कक्ष में, जो शयन कक्ष में चिंतन कर रही थी, जब कीर्तन ही सुना, ज्यों-ज्यों कदम बढ़ रहे थे, हृदय धड़कने लगा, सांस धोखनी की तरह चलने लगी। घर के सामने प्रभु आकर खड़े हो गए। वे अपने प्रेम के इतने भारी वेग को सहने में समर्थ न हो सकी। झरोखों से उन्होंने अपने जीवन सर्वस्व की झांकी की दर्शन किया। जो देखा, भ्रमर भी जिनके बालों को देख करके अपने को धिक्कारते थे, आज उस मस्तक पर बाल नहीं है, सिर मुड़े हुए हैं, और जिनके शरीर पर पीतांबर शोभायमान होता था, आज वो गैरिक वस्त्र धारण किए हुए हैं। विष्णु प्रिया ने देखा, मन ही मन प्रणाम किया, चित्र लिखी सी रह गई, जैसे कोई मूर्ति बना दिया हो। उनके नेत्रों से निकलने वाले निरंतर जो अश्रु कण थे वो पृथ्वी में समाहित होते जा रहे थे। पृथ्वी भी उस अश्रु के उष्णता को स्पर्श करने से भयभीत हो रही थी कि मैं विष्णु प्रिया के आंसुओं को कैसे इस ऋण को चुकाऊंगा। विष्णु प्रिया के आंसू हमारे लिए कर्ज हो रहे हैं। पृथ्वी कांपने लगी विष्णु प्रिया के रोते को देखकर। उन्होंने वेणी बांधना बंद कर दिया था। ठीक जानकी जी की स्थिति थी। जानकी जी की अशोक वाटिका में केश एक वेणी जटा बन गई थी। शरीर के सभी अंगों के आभूषण उतार दिए थे विष्णु प्रिया ने। आहार भी बहुत कम कर दिया था। नित्य के कम आहार से उनका शरीर क्षीण हो गया था। वे निरंतर प्रभु का ध्यान करती थी। जाने में संकोच हो रहा था, पता नहीं महाप्रभु स्त्रियों से मिलते होंगे कि नहीं मिलते होंगे, हम क्या करें। लेकिन फिर उन्हें लगा पूरा संसार उनका दर्शन कर रहा है तो मैं क्यों चूकूं।
ऐसा सोच करके मलिन वस्त्र पहने प्रभु तो दृष्टि उठाकर किसी और देखते नहीं थे, निरंतर नाम स्मरण करते रहते थे। और एक स्त्री ने उनके चरणों का स्पर्श किया। स्त्री स्पर्श से भयभीत होकर प्रभु 2 कदम पीछे हट गए। विष्णु प्रिया सुबकियां भर भर के धीरे धीरे रुदन करने लगी। प्रभु ने भर्राई हुई आवाज में कहा, तुम कौन हो? हाय रे वैराग्य, तेरी इस कठोरता को धिक्कार है। जो अपने शरीर की आधा अंग कही जाती थी, जिसके लिए स्वामी को छोड़कर दूसरा कोई नहीं था, उसी का निर्दयी स्वामी, उसके जीवन सर्वस्व, उसका इष्ट देव उससे पूछता है कि तुम कौन हो? आकाश तो गिर क्यों नहीं पड़ता, पृथ्वी तो फट क्यों नहीं जाती? विष्णु प्रिया चुप रही। सोचा कोई दूसरा ही मेरा परिचय करा देता, मैं किस मुंह से बोलूं कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। किंतु दूसरे किसी में हिम्मत नहीं थी। सब ठिठक कर रह गए। सभी के श्वास धोंकनी की भांति चलने लगे। सभी की वाणी बंद हो गई। इतनी भारी भीड़, जहां दिव्य संकीर्तन हो रहा था, पूरा वातावरण निरवता के साम्राज्य में बदल गया। ऐसा मानो कि एक सींक भी गिरे तो उसकी ध्वनि सबको सुनाई दे। इतनी शांति हो गई। यहां तक कि पक्षी चहचहाना बंद कर दिए। यहां तक कि जो गैया बंधी थी उसने मुंह चलाना बंद कर दिया। जो चूहे थे वह भी अपने स्थान पर रुक गए। चींटियां अपने स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जा रही थी, सब स्तब्ध थे इस दृश्य को देख करके। स्वयं धीरे धीरे कहने लगे, प्रभु मैं आपके चरणों की क्षुद्र दासी हूं, तो क्या चाहती हो? मैं आपकी कृपा चाहती हूं। झरझर रोए जा रही थी। अपने अश्रुओं से महाप्रभु के चरण को प्रक्षालित कर दिया। इतने गरम गरम अश्रु थे कि महाप्रभु के चरण मानो झुलस रहे हों। लेकिन महाप्रभु ने कुछ कहा नहीं। कहा, हे विष्णु प्रिय, तुम अपना नाम सार्थक करो। विष्णु प्रिया, विष्णु हो प्रिया, जो भगवान विष्णु की प्रिया हो। संसार में विष्णु भक्ति ही सार है। तुम भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सफल बनाओ। रोते रोते उन्होंने कहा, हे भगवान, आपके अतिरिक्त हमारे विष्णु कौन है? मैं किसी और दूसरे विष्णु को नहीं जानती। कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं आपके अतिरिक्त किसी दूसरे विष्णु को नहीं जानती। इस बात को मैं नहीं जानती और न जानने की इच्छा भी है। और दूसरे कोई विष्णु हो तो भी हमें उनसे क्या लेना देना? हमारे तो सब कुछ आप ही हैं। मेरे तो विष्णु कृष्ण शिव सब कुछ आप ही हैं। आपके चरणों के अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा आश्रय नहीं। इन वचनों को सुनकर के सभी पुरुष स्त्रियों का हृदय विरह में फटने लगा। सभी के नेत्रों से जल की धाराएं बहने लगी। विष्णु प्रिया जी ने कहा, प्रभु सुना है आप जगत का उद्धार करते हो, फिर इस अभागिनी विष्णु प्रिया को इस जगत से बाहर क्यों निकाल दिया? इसके उद्धार की बारी क्यों नहीं आती? तुम्हारी क्या अभिलाषा है? मुझे जीवन यापन करने के लिए कुछ आधार चाहिए। आपके चरणों में यह कंगालिनी भिखारिणी उसी की भीख मांगती है। प्रभु ने दोनों खड़ाऊ उतार करके और देवी विष्णु प्रिया को दे दिया, मानो श्री रघुनंदन भरत को अपनी पादुका दे रहे हों। भरत भी प्रेम के ही अवतार हैं। भरत जैसा भक्त न भूतो न भविष्यति। हमने जब हमारी कथा मध्य प्रदेश में थी, मैंने भरत जी का चरित्र 2 दिन तक कहा था, लगभग 10 घंटे 5-5 घंटे। साढ़े 3-4 घंटे मंच पे और बाकी वक्त अपने कमरे में बैठकर। आज
उन्होंने पादुका उतार के दिया, पादुका को अपने वक्षस्थल से लगा लिया। धूली से सने हुए विष्णु प्रिया ने अपने मस्तक को ऊपर उठाया, कांपती हुई अंगुलियों से उन दोनों खड़ाओं को सिर पर चढ़ा करके जोर जोर से रोने लगी। जन समूह में हाहाकार मच गया। सब विधाता ब्रह्मा को धिक्कारने लगे। धिक्कार है तुम्हारी लेखनी को, जो वैराग्य के लिए इतना कठोर नियम बनाया। थोड़ी सी तो नरमी बरते होते, इतनी निर्दयता क्यों? सैकड़ों मनुष्य हाय हाय करने लगे, सीना पीटने लगे। इस दृश्य को देख करके सब आकाश की ओर देखने लगे। इसको कहते हैं त्याग। हमें लगता है चैतन्य महाप्रभु से ज्यादा त्याग विष्णु प्रिया का है। महाप्रभु ने क्या किया? विष्णु प्रिया की अपेक्षा प्रभु के नाम का आश्रय, इतने भक्तों का संग, पर विष्णु प्रिया अकेली केवल श्री कृष्ण चैतन्य की बाट जो होती रही। इसलिए महाप्रभु से बढ़कर के त्याग विष्णु प्रिया का है। विष्णु प्रिया का त्याग सर्वश्रेष्ठ त्याग है। अभी तक इस कलिकाल में कोई ऐसी नारी नहीं हुई जो विष्णु प्रिया के त्याग की समता कर सके। अभी आप आगे सुनेंगे विष्णु प्रिया जी की भजन की पद्धति कितनी विशिष्ट थी। हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। उस पादुका का स्पर्श करके, मस्तक से स्पर्श करवा करके उसे अपने गंतव्य की ओर लेकर गई। अब विष्णु प्रिया का प्राण सर्वस्व वे पादुकाएं ही थी। माता अपने प्यारे पुत्र को देखकर मूर्छित होकर गिर पड़ी। मां को हृदय से लगाया, वृंदावन जाने की इच्छा की, वहां से वृंदावन की ओर प्रशस्त हुए। कल से हम लोग वृंदावन की लीला सुनेंगे और कल से श्री रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी जी का चरित्र प्रारंभ होगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा अब लगभग बीच में तो हम अस्वस्थ थे, इसलिए कथा कुछ खिंच गई, नहीं तो अब तक तो पूर्ण हो जाना था। कथा विराम लेगी 15 दिन के बाद। फिर हम श्री संप्रदाय के आचार्यों का चरित्र प्रारंभ करेंगे, जिसमें भगवती जानकी का चरित्र पहले प्रारंभ होगा। लगभग वह 1-1.5 साल चलेगा। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे रामा हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे रामा हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे
करे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।